सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको इस देश की कानून व्यवस्था को लेके, हमारे पुलिस स्टेशन और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब हमारी कोर्ट कचहरी और अपर कोर्ट, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी कारगुजारी की एक सबसे बढ़िया जिंदा एग्जाम्पल सुनाएंगे। बहुत हैरान करने वाला किस्सा है जो आज तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा केस ना सुना ना देखा। मैं तो अगर कोई काल्पनिक कहानी भी लिखनी होती तो शायद नहीं लिख सकता था, जितनी बड़ी कहानी इस केस में है, जो पूरी की पूरी कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन और जेल में चलती है। सुनिए, एक उस शख्स की कहानी जिसको 41 केसों में दोषी पाया गया, अक्यूज्ड नहीं, कन्विक्टेड, दोषी। 41 केसेस में उसको सज़ा हुई, और कितनी सज़ा हुई वो भी आप सुन के दंग रह जाओगे। हिंदुस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में सबसे बड़ी सज़ा। इस 41 केसों में मिला के उसको 87 साल की सज़ा हुई, 87 ईयर्स। और उसके साथ साथ 1,36,000 रुपये का फाइन इन केसेस में लगा। अगर वो फाइन नहीं भरता तो उसको 6 साल और मिला के सज़ा काटनी पड़ती। जो नहीं भर सकता था, बहुत गरीब आदमी है, तो उसको टोटल 93 ईयर्स, 93 साल जेल में गुजारने पड़ते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट की उन 2 जजेस ने कहा है जिन्होंने ये जजमेंट आज से 4 दिन पहले दी। पुराना केस नहीं है, नया है एकदम। और कमाल की बात है, जिस शख्स के साथ कानून ने इतना बड़ा खिलवाड़ किया उसको राहत भी मिली, तो उसी जुडिशल सिस्टम से। कैसे हुआ किस्सा आपको सुनाते, और उसका गुनाह आप सुनोगे तो आप हंसोगे। उसने कोई गुनाह नहीं किया। मज़ेदार बात ये है, 41 केसों में कन्विक्शन हो गई। और उम्र कितनी है? आज उसकी उम्र 30 साल की है। 2014 से वो जेल में है, 9 साल से वो जेल में है। मतलब जब उसके ऊपर 41 केसेस रजिस्टर हुए, वो उसकी उम्र 21 साल थी। उन 41 में से 3 केस 2008 के, ये 2014 के केस है सब, 14 के और 15 के, तभी उसकी उम्र थी 21। और जो 2008 का केस है, एक 2010 का है, तो 2008 वाले केस में उसकी उम्र थी 15 साल। वो भी केस था उसके ऊपर। 15 साल की उम्र में केस पुलिस ने डाल दिया। 2 केस जो हैं वो 2010 के, जब उसकी उम्र जो थी वो 17 साल थी, जब वो नाबालिग था। अगर कोई क्राइम किया भी था तो उसको नाबालिग की तरह सज़ा मिलनी थी 2-4 महीने की, अगर उसने क्राइम किया होता। अब एक शख्स ने, जिसकी उम्र 21 साल है, उसके ऊपर 41 केस बना दिए। हर केस में उसको सज़ा हुई, हर केस में उसने गुनाह कबूल किया। और मज़ेदार बात यह है कि इन 41 केसेस के 41 केस एक ही शहर के आसपास के 4 पुलिस स्टेशनों में रजिस्टर्ड है। कमाल की बात है, 21 साल का लड़का, 41 केस, किसी केस में 2 साल की सज़ा, किसी में 2.5 साल की, किसी में 3 साल, सब की मिला के 87 ईयर्स की सज़ा लगा दी। और
सबकी सब अलग अलग चलेंगी। मतलब एक की सज़ा ख़त्म हुई तो दूसरे की भुगतनी पड़ेगी, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, मिला के 87। ये तो हमारे कानून का हाल है। अब देखिए, माननीय हाई कोर्ट की 2 जजेस का बेंच, और दोनों जजेस लेडी जजेस हैं और बहुत मानी हुई, बहुत लीगली बहुत उनका इज्जत है पूरे महाराष्ट्र में। ये मुंबई हाई कोर्ट की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट की। बहुत बहुत बढ़िया जजमेंट सुन के आई है। रेवती, जस्टिस रेवती ढेरे और जस्टिस गौरी गॉडसे, ये दोनों ओरिजिनली महाराष्ट्र की ही रहने वाली है। नॉर्मली कई बार हाई कोर्ट में दूसरी स्टेट के जजेस भी आते हैं ऑन ट्रांसफ़र, और बहुत अच्छी फैमिलीज़ को बिलोंग करती है। इनके ज़्यादा फैमिलीज़ के मेंबर भी लीगल प्रोफेशन में ही हैं, तो कानून से उनका बचपन से वास्ता। अब नीचे की जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जो केसेस चले पूना की, ना तो किसी जज का इतना दिमाग काम किया कि एक ही आदमी 1 साल के अंदर अंदर हमारे सामने 20 बार पेश हो गया, 10 बार पेश हो गया, हर बार बोलता है आज ही मैंने क्राइम किया है, गुनाह कबूल, चलो 2 साल की सज़ा अंदर। कोई पेशी नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, खाली उसने मान लिया, अपना गुनाह कबूल कर लिया और सज़ा दे दी। 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। 2014 में पकड़ा जाता है और 2014 में ही सज़ा भी हो जाती है। एक केस तो 2015 का है, जो उसके जेल जाने के बाद का। कमाल है, कानून देखो अपना देश का और पुलिस, ये सब बातें उस जजमेंट में लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, एक खड़क एरिया है पूना में, उस एरिया में एक घर में चोरी हो जाती है, छोटी मोटी, बड़ी नहीं, कुछ साइकिल चोरी हुआ या कुछ इस किस्म का छोटा मोटा सामान, या कुछ कैश चोरी हुआ, किसी को उसकी डिटेल ओरिजिनल मालूम नहीं है। तो ये आदमी उधर कहीं घूम रहा था, 21 साल का लड़का, इसको पकड़ लिया, पुलिस स्टेशन ले गए। तुमने चोरी किया? हाँ जी किया। सामान कहाँ है? पता नहीं, बेच दिया। जैसा पुलिस वाले ने कहा उसने बोल दिया। पुलिस वालों को लगा कि एक आदमी हमें मिल गया जो गुनाह कबूल कर रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं, जितने पुराने हमारे केस अनसॉल्व पड़े हैं इसी किस्म की चोरियां की, उन सब में इसका नाम डाल दो। हो गया काम शुरू पुलिस का। 7 केस जो उस पुलिस स्टेशन में 2014 के चोरियों के पेंडिंग पड़े थे खड़क पुलिस स्टेशन में, जिसमें अननोन व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ था, FIR, रॉबरी कमिटेड ऑन सो एंड सो डेट, इस तारीख को इस घर में, इस दुकान पे, इस गाड़ी में, इस कार में चोरी हुई। अननोन, चोरी करने वालों का नाम नहीं, लेकिन आपके रिकॉर्ड में केस आ गया, क्योंकि जिसकी चोरी हुई थी उसने तो कंप्लेंट देनी है, उसने कुछ इंश्योरेंस लेनी होती है। कोई मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ, वो गाड़ी में सामान बैग पड़ा था वो चोरी हुआ, कहीं थी कागजात थे, कैश था, गहने थे, उनको पुलिस कंप्लेंट चाहिए होती है इंश्योरेंस से क्लेम करने के लिए। तो पुलिस स्टेशन अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करके छोड़ देती और लग जाती है तलाश में कि आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही, कोई नहीं। अब एक आदमी मिल गया, पहले केस में पकड़ा, उसको कोर्ट में ले गए, पेश किया दूसरे दिन। महाराष्ट्र में कोर्ट का रिवाज, सबसे पहले पूछा जाता है आपका नाम, उसने बता दिया। अब नाम भी आपको बता देता हूँ, असलम सलीम शेख, 21 साल का लड़का, पहली बार कोर्ट में हाजिर होता है। उसका कोई वकील नहीं है, ना उसको किसी ने कहा कि आप कोई वकील है जो आप वकील करोगे, किसी ने नहीं दिया। और
जज साहब, नॉर्मली जो जज होता है वो पूछ लेता है आपका कोई वकील है। अगर आदमी कहता है कि नहीं है तो जज उसको सलाह देता है कि हमारी एक लीगल एड टीम होती है, उसका वकील आपको मिल सकता है, करना चाहते हो। किसी जज ने नहीं पूछा 41 केसों में। मज़ेदार बात ये, अब जज ने पूछा तुम्हारा नाम, आदमी ने बोल दिया असलम सलीम शेख, उम्र 21 साल, कहाँ रहता हूँ, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते, ये चोरी तुमने किया, हाँ जी किया, चलो 2 साल 8 महीने की सज़ा, येरवाड़ा जेल में भेजा। चलो आदमी चला गया येरवाड़ा जेल में। अब पुलिस वालों को लगा कि ये तो लड़का बहुत अच्छा है, मुर्गा हमारे लिए। उसी पुलिस स्टेशन में 6 और उसी साल की चोरियां थी, कोई 15 दिन पहले की, कोई 20 दिन पहले की, 2 महीने पहले की। अब उन सब में अननोन की जगह पे असलम सलीम शेख का नाम डाल दिया, तो उस पुलिस स्टेशन के 7 केस सॉल्व हो गए। एक एक करके जेल से लाते थे, कोर्ट में पेश करते थे। हाँ जी, असलम सलीम शेख तुमने जो चोरी किया, हाँ जी किया, मैंने किया, 2 साल 3 महीने की सज़ा, चलो अंदर। 2014 में ही सज़ा हो गई, जेल चला गया। सब के सब केस 2014 के 38 केस, एक केस 2015 का है, वो भी बता देता हूँ 15 में कैसे चोरी कर ली। रजिस्टर्ड केस हुआ था 2014 में, उसमें भी नाम डाल दिया, फिर जेल से उसको ला के उसमें प्रोड्यूस किया 2015 में, जेल से ला के, और उसमें भी सज़ा होगी। पुराना केस कोई पड़ा था पेंडिंग 2014 का एक। उसके बाद एक दूसरा पुलिस स्टेशन उसी एरिया का, विद्यानगरी पुलिस स्टेशन, कुछ विद्यापीठ वहाँ पे है, उसका पुलिस स्टेशन। वहाँ पे लड़कों के कॉलेज के बाहर कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चोरी हुआ था। उसको पता लग गया कि एक आदमी खड़क पुलिस स्टेशन में 7 चोरी के केस उसने कबूल किए हैं, हो सकता है हमारे एरिया में भी उसने किया हो। वो चले जाते हैं प्रोडक्शन वारंट लेके, वो ले आते हैं, फिर वो दूसरा जज वहाँ पे, दूसरी कोर्ट, वहाँ पे फिर पूछा जाता है तुमने चोरी किया, हाँ जी चोरी, कबूल करते हो, हाँ जी करता हूँ। तुम्हारा कोई वकील है, बोलता नहीं है। लेकिन जज ने यही नहीं बोला कि हम आपको वकील दे सकते। तो खैर, टू कट इट शॉर्ट, इस किस्म से 41 से 41 केसों में उसको एक ही साल में पूरी सज़ा मिला के 87 ईयर दे के उसको जेल में डाल दिया। अब देखो चलते चलते आ गया 2022, पिछला साल। जेल के अंदर एक अच्छे आदमी के साथ इसकी बातचीत हो गई। वो पढ़ा लिखा आदमी था, किसी क्राइम में बेचारा फंस गया। उसने इसको पूछा कि तुम किस लिए जेल में आ गए। बोलता पता नहीं। बोलता पता नहीं, फिर कुछ तो किया होगा। बोलता नहीं, पुलिस वाले ने बोला कि जज बोलेगा तुमने गुनाह किया, बोल देना। हमने बोला हाँ जी किया, मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे तो पुलिस वालों ने मारा, डर के मैंने बोल दिया। मैं तो बहुत गरीब घर का आदमी हूँ, मैं तो घर का अकेला आदमी, रोटी रोजी कमाने वाला था। तो बोला तुमने कबूल क्यों किया, अब तुमने माना इसलिए तुम्हें सज़ा होगी। अब सलीम से कहता है कि मुझे पुलिस वालों ने बताया ही नहीं था कि तू मान जाएगा तो तेरे को सज़ा हो जाएगी। मुझे तो कहते हैं तू कबूल कर लेना तो बड़े सस्ते में छूट जाएगा, हम तेरी मदद करेंगे। अब जज ने बोला किया, मैंने कहा बोला, उसने सज़ा दे दिया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला, पता ही नहीं चला क्या हुआ, मुझे जेल में डाल दिया। फिर ले जाते थे, फिर ले आते थे, वही सवाल पूछते थे, वही बता देता। अब देखिए हमारे कानून का हाल। हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी जजमेंट में लिखा कि इन सब मजिस्ट्रेट्स ने सज़ा सुनाते हुए
अपनी जिम्मेदारियों की कोताही की है। उन्होंने बड़ी क्लियरली लिखा है जजमेंट, जो 17 तारीख को आई इसी महीने, आज तो 4 दिन पहले, कि जजेस को उसको ये बताना चाहिए था कि अगर तुम्हारे पास वकील नहीं है तो हम तुम्हें वकील दे सकते हैं। दूसरी बात हाई कोर्ट के माननीय जजेस ने कही, दोनों लेडी जजेस, कि अगर जब उसको पता है कि मैं इसको पहले केस में सज़ा दे चुका हूँ 2.5 साल की, 2 साल की, जो भी, दूसरा फिर आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 7 बार एक ही आदमी कुछ कुछ दिनों की मोहलत पे पेश किया जाता है, तो जज को अपना दिमाग लगाना चाहिए था कि ये आदमी बार बार लेके आ रहे हैं तो इसको सज़ा भी हो रही है। तो कानून के अंदर ये प्रावधान है, उन्होंने वो क्लॉजेज लिखी हैं सब अपने ऑर्डर में, तो ये लिखना चाहिए था अपने ऑर्डर में कि ये सारी की सारी जो सज़ा है, जो सेंटेंस है, वो एक साथ ही चलेगी, सब कंकरेंट चलेंगी। मतलब अगर एक केस में 2.5 साल सज़ा हुई है, दूसरे में 3 साल हो गई, तो उसको सब मिला के 3 साल ही जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि माइनर किस्म की चोरियां हैं सब, 180 धारा 380 कुछ इस किस्म की चोरी के केस हैं सब। तो पुलिस स्टेशन, तो जजेस ने किसी ने ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि इसकी कंकरेंट, उन्होंने बोला सब इंडिपेंडेंट चलेगी सर। अब वो बंदा जिसको पता ही नहीं उसने क्राइम क्या किया, वो बेचारा जेल में सड़ रहा। तो उस आदमी ने, उसको जब तसल्ली हुई कि ये बेचारा तो शरीफ आदमी फंस गया, बोलता तुमने अपील नहीं किया? बोलता मुझे पता ही नहीं अपील क्या होती है, मेरे तो घर में खाने के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से वकील लाऊंगा, कहाँ से अपील लाऊंगा, मुझे क्या पता क्या होता है। दैट पर्सन अल्टीमेटली गॉट इन टच विद द लीगल एड सोसाइटी, पूना की जो वकील होगी, उस लीगल एड सोसाइटी की एक वकील, वो भी महिला वकील, ये 3 महिलाओं ने उस आदमी की ज़िंदगी बचाई। ये उसको जेल में मुलाकात करने जाती है उस शख्स की इंटरवेंशन से, और जब वो पूरा इससे किस्सा सुनती है उसको रोना आ जाता है। अब इतने सारे केसेस की, 41 केसेस की अपील, अगर वो वकील लीगल एड सोसाइटी की जो फ्री काम करते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनके ये लीगल एड के वकील होते, तो उसको 41 केसेस में उसकी अपील करनी पड़ती थी, उसकी सज़ा या उसके केस को रिव्यू करने के लिए। तो उसने अपने और दूसरे वकीलों से सलाह करके पिछले साल दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाल दी कि ये केस जो है 4-5 कोर्ट्स का है, 41 केस हैं, और आदमी ने कोई गुनाह किया ही नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया। तो जजेस ने वो अपील इमीडिएटली रिट पिटीशन एडमिट कर ली। तो उसको बीच में कोल्हापुर जेल में भी ट्रांसफ़र किया गया था। तो जब रिट एडमिट हुई तो कोल्हापुर के सुपरिटेंडेंट को नोटिस भेजा गया, इस आदमी को कोर्ट में पेश किया गया, रिट हुई, उसके बाद में वापस फिर उस हीयरिंग के बाद इसको येरवाड़ा भेज दिया गया ट्रांसफ़र करके वापस। अल्टीमेटली उसकी 1-2 हीयरिंग के बाद जब जजेस को पता चला हाई कोर्ट के कि ये तो बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हो गई एक शरीफ आदमी के साथ, तो उन्होंने अपना ऑर्डर जो था वो रिज़र्व रख लिया पिछले महीने की जून की 16 तारीख को, कि हम ऑर्डर बाद में देंगे, आर्गूमेंट कंक्लूड हो गए, जजमेंट रिज़र्व। अब जजमेंट रिज़र्व जो मैंने वकीलों से बात की इसलिए की कि जजेस पहले सोच रहे थे कि वो मैजिस्ट्रेट्स और वो पुलिस वाले, चारों पुलिस स्टेशन के, जो 4 पुलिस स्टेशन में ही ये 41 के 41 केस दर्ज किए गए 1 साल के अंदर, कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो फिर उन्होंने सोचा होगा, जो 1 महीना जजमेंट रिज़र्व रखी, आपस में विचार किया होगा
हमारी कोर्ट्स में वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि हो सकता है वो मजिस्ट्रेट ने इसको पहचाना ही ना हो कि ये आदमी को मैं पहले सज़ा दे चुका हूँ, और इतना जल्दी जल्दी काम होता है। जज कई बार अपने टेबल से आंख ऊपर उठा के देखते भी नहीं, वकील बहस करते रहते हैं, पुलिस अपना पक्ष बताती रहती है और जज अपना जो काम है डिक्टेशन साथ में देते रहते हैं, तो कहीं नहीं ध्यान जाता। और अगर वो इस किस्म की कार्रवाई शुरू कर देते तो शायद इस लड़के को भी बार बार कोर्ट में अपील होना पड़ता अपना बयान देने के लिए, कुछ करने के लिए। तो फिर जजेस के खिलाफ केस चलता, एक्शन होती, 3-4 जजेस उसमें एक्शन हो जाता था। फिर पुलिस स्टेशन के ऊपर जिनमें ऑफिसर उसमें से जो थे वो 1-2 ट्रांसफ़र हो गए, कोई रिटायर हो गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस आदमी ने खुद माना है कि मैंने चोरी की है, तो जजेस के लिए बड़ा एक शशोपंच की बात थी कि जब एक आदमी अपना गुनाह मान रहा तो बाकी लोगों का कसूर क्या है। अब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज इन कोर्ट। आप कत्ल करके कह दो कि मुझे तो पता नहीं कानून क्या होता है, तो ये बहाना नहीं चलता। हालांकि सबको पता होता है किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती है वो पुलिस स्टेशन की है, जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अपने केस सुलझाने के लिए जो भी हाथ में आया उसको मार पीट के मना लिया, उसके गल पे डाला और अपना चोपड़ा साफ कर लिया। हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हमने इतने रॉबरी के केस थे जो वो सॉल्व कर दिए। अब देखिए ये आदमी इसने एक्सेप्ट कर लिया, सज़ा होगी, जेल चला गया। लेकिन जिन लोगों ने वो 41 क्राइम किए थे वो आज भी फ्री हैं, वो तो आज भी घूम रहे हैं, वो आज भी उसी किस्म के क्राइम करते होंगे, जहाँ शायद किसी और क्राइम में पकड़े भी गए होंगे, लेकिन इन केस में उनका नाम नहीं था। पुलिस ने फटाफट 1 साल में बंद कर दिया सारा कुछ, केस क्लोज। तो बहुत बड़ी एक ये शशोपंच की स्थिति थी जजेस के लिए कि किया जाए तो क्या किया जाए। तो आखिरकार उन्होंने एक बीच का रास्ता ढूंढा। सबसे पहले तो ये ऑर्डर किया कि इस बच्चे को इसने ऑलरेडी जितनी इसकी सज़ा बनती थी मैक्सिमम, उन्होंने ये कर दिया कि जजेस के जितने ऑर्डर थे लोअर कोर्ट के, उनको कंकरेंट सेंटेंस कर दिया इमीडिएटली। ये अलग-अलग सेंटेंसिंग नहीं चलेगी, ये एक ही बार चलेगी सबकी इकट्ठी सज़ा। तो मैक्सिमम सज़ा कोई 2 साल 8 महीने की थी, उससे ज़्यादा वो काट चुका है। 14 से लेके 23 तक 9 साल ऑलरेडी उसने कट कर दिए, जो उसको एग्जैक्टली 2 साल 8 महीने अंदर रहना, तो ज़रूरत से ज़्यादा अंदर। इमीडिएटली उसको रिलीज़ करने के ऑर्डर दे दिए सुपरिटेंडेंट जेल येरवाड़ा पूना, ही शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली। और उसके साथ साथ जो 1,36,000 का फाइन था वो वेव ऑफ किया कि इसका कोई मतलब नहीं है। जब उसने छोड़ दिया, सज़ा भुगत ली, उसके पास पैसा ही नहीं है। पैसा होता तो वकील कर लेता, पैसा होता तो इतना बेवकूफ़ नहीं होता था। तो वो फाइन भी माफ़ किया, वो जो उसके बाद जो सज़ा होनी थी फाइन नहीं भरने की 6 साल, वो भी माफ़ की। कंकरेंट करने से उस आदमी को आज से 4 दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट ने असलम सलीम शेख को छोड़ दिया। दूसरे दिन वो आदमी जेल से बाहर आके अपने घर चला गया। और वो जो गजाला शेख एडवोकेट, उसको अप्रिशिएट किया गया कि उसने इतनी मेहनत करके इस एक बेकसूर आदमी को कानून से छुड़वाया। और जाते जाते अब देखिए कि हमारी पुलिस अपने फ़ायदे के लिए बेगुनाहों को कैसे फंसाती है, कैसे बलि का बकरा बनाती। और हमारी कोर्ट कचहरी काम के दबाव में इतनी दबी होती है कि उनको आरोपी की शक्ल तक याद नहीं रहती। तीसरी तरफ हमारे पास वो सिस्टम उपलब्ध हैं, जैसे लीगल एड कमेटी,
जिसका आम लोगों को पता नहीं होता। अगर जिनको ज़रूरत है वो इनकी मदद ले सकते हैं बिना पैसा खर्च किए, और अल्टीमेटली इंसाफ है। नीचे से नहीं मिला तो हाई कोर्ट से मिल गया, देर आए दुरुस्त आए। तो ये सब कानून के रखवालों को हमारा सलाम। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।